गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा है ना, अब कैसे छूटे ना, उसका उच्चारण होगा क्लिंग गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव सभी को। जय श्री दादा गुरुदेव। मैं दिव्य लेखनी के लिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है गुरु क्या है। शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विशिष्ट गुणों वाला व्यक्ति ही गुरु पद की उपाधि के योग्य होता है। गुरुदेव कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। जय श्री गुरुदेव। ये श्री गुरुदेव है। गुरुदेव कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई गई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए वेदांत धर्म को मानने वाले आजकल संसार के लोग, जिन्हें हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। हमारे इसी मान्यता के कारण कुछ चतुर लोगों ने इस पद पर एकाधिकार कर लिया है। एक वर्ग विशेष के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ही गुरु पैदा होता है। धर्म और गुरु पद का जितना दुरुपयोग इस युग में हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुओं की एक प्रकार से बाढ़ आ गई है। गुरु शिष्य का संबंध इस युग में पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। आज का गुरु पूरे परिवार का स्वतः गुरु बन जाता है। यह संबंध आर्थिक शोषण पनपा रहा है।
अतः हमें इस संबंध में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है वह गलत नहीं हो सकती। फिर इस पद की दुर्गति क्यों हो रही है? हमें इस बात की असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर गुरु तत्व कौन है। क्या ऐसे ही गुरु का हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है? हमारे संतों ने गुरु के बारे में जो कुछ कहा है उन्हीं गुण धर्म का प्राणी गुरु कहने योग्य है। कबीरा धारा अगम की, सदगुरु दई लखाए, उलट दाही पढ़िए सदा, स्वामी संग लगाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। संत कबीर ने गुरु की महिमा करते हुए कहा है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं, उपयुक्त बातों से यही नतीजा निकलता है कि जिसमें गोविंद से मिलाने की शक्ति है, मात्र वही गुरु कहलाने का अधिकारी है, गुरु पद का अधिकारी है। जो वह काम जो नहीं कर सकता, उसे कम से कम गुरु कहलाने का तो अधिकार नहीं है, बाकी वह कुछ भी बन सकता है। गुरु एक पद है, इस पर पहुंचने के लिए कई बातों की आवश्यकता है। जैसे भौतिक जगत के पदों के लिए निर्धारित भौतिक ज्ञान की जरूरत है, उसी प्रकार इस पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह पद आध्यात्मिक है। जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सतगुरु की शरण में जाता है। गुरु अगर उसको पात्र समझता है तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य द्विज बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस सारी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं और सारी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है, वह गुरु के रहते हुए अनभिज्ञ ही रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होने पर सारी शक्तियां उसमें प्रविष्ट होकर भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, तो धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्म फल के प्रभाव से ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। इस प्रकार कर्म फल के अनुसार विशेष योग्यता पाने के बाद भौतिक पद की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु का पद प्राप्त होता है। भौतिक पद का समय निर्धारित है, परंतु आध्यात्मिक जगत का गुरु पद जीवन भर के लिए प्राप्त होता है। ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह उस उपयुक्त पात्र को एक आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरु पद सौंप कर इस भौतिक संसार से विदा लेना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और फिर आश्वस्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त किया हुआ होता है। इससे मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए जो प्राणी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है, उसे तत्काल आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती हैं। आध्यात्मिक शक्तियां उसका भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन करने लगती हैं
इस प्रकार वह प्राणी भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है। तामसिकता उससे कोसों दूर भागती है। इस प्रकार शांत, स्थिर और निर्भय वह प्राणी अपना ही नहीं, संसार के अनेक जीवों का कल्याण करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जय श्री गुरुदेव। यह होता है आध्यात्मिक संत सद्गुरुदेव की कृपा का प्रभाव। ऐसा संत पुरुष जो मनुष्यों को द्विज बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है, गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु पद कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। यह पद न किसी जाति विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होता है, न कपड़े रंग कर स्वांग रचने से, न किसी शास्त्र के अध्ययन से। यह तो मन रंगने की बात है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी अधिक ऊर्जा का पुंज है। ऐसी परम सत्ता से जुड़ने के कारण गुरु पारस बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। अतः जो मनुष्य इस पारस के संपर्क में आता है, सोना बन जाता है। ऐसे गुण धर्म के बिना जितने भी गुरु संसार में विचरण कर रहे हैं, सभी ने अपने पेट के लिए भिन्न स्वांग रच रखे हैं। संसार के भोले प्राणियों को भरमाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। सच्चा संत सद्गुरु भाग्य से ही मिलता है। इसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते। सच्चा संत सद्गुरु भाग्य से ही मिलता है। इसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक कल की भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी साधकों का हृदय से स्वागत है। ये प्रोग्राम प्रतिदिन सुबह शाम चलता है। सुबह इस प्रोग्राम में ध्यान करवाया जाता है तथा शाम को इस प्रोग्राम में सबसे पहले पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके पश्चात सभी साधक जन ध्यान लगाते हैं। उसके पश्चात गुरुदेव की दिव्य वाणी पढ़ी जाती है और उसके पश्चात सभी साधक जन अपने अपने अनुभव या अपनी बात सेशन में रखते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी साधक गण आमंत्रित हैं अपनी कोई बात रखने के लिए। इसके अलावा एक विशेष बात कि सेशन का समय 8:30 बजे तक है। उससे पहले हम कोशिश करें कि अपनी बात को रखने की। तो 8:30 से पहले हम अपनी बात रखने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा। जय गुरुदेव जी। कोई भी गुरु भाई बहन जी, आपके सेशन में आपको जरूर बोलना चाहिए। सेशन आपके लिए है तो जरूर प्रयास करें। कोई हमारे मन में कोई बात चल रही है उसको जरूर पूछे। कोई जिज्ञासा रहती है नए साधकों की, जैसे दिल्ली से गुरु बहन से बात हुई थी तो वो डेली सेशन देखती है। सेशन में तो नहीं जुड़ती है। उनसे मेरी 2-3 दिन बात हुई तो उन्होंने लास्ट टाइम बताया कि गुरु बहन सेशन में जो प्रश्न पूछने वाले जो नए जुड़ते हैं मेरी तरह, वो तो नहीं जुड़ते, और जुड़ते हैं तो वो अपने प्रश्न क्यों नहीं पूछते। तो हमें जरूर अगर हमारी कोई जिज्ञासा है तो उसको रखना चाहिए। कोई अनुभव पढ़ दीजिए गुरु भाई। जी मैं पढ़ता हूँ। जय गुरुदेव सभी को। आज हम चंद्र प्रकाश जी मोदी का अनुभव पढ़ते हैं। गुरुदेव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चंद्र प्रकाश मोदी, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जीवन में ऐसे गुरु मिलेंगे कि ईश्वर कल की अवतार के रूप में होंगे। ऐसे परम सद्गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इससे पहले मुझे आध्यात्मिकता में रुचि थी, ध्यान भी करता था।
पूजा पाठ भी करता था। एक बार मैंने एक किताब में कुंडलिनी के बारे में पढ़ा कि इसके जागरण होने से व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है, लेकिन यह किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में ही संभव हो सकता है। इस प्रकार जीवन चलता गया। एक दिन ऐसा स्वर्णिम अवसर आया और मेरा भाग्योदय हो गया। हमारे घर के पास एक दुकान है जहां राजकुमार खंडेलवाल जी ने मुझे अंदर बुलाकर इस दर्शन की जानकारी दी तथा एक पर्चा दिया कि यह गुरुदेव हैं। इनके चित्र से ध्यान करने पर जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है। तो मैंने उनके बताए अनुसार घर पर ध्यान किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। दिन प्रतिदिन एक आनंद महसूस होने लगा। मुझे लगा कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई। गुरुदेव से दीक्षा लेने के ठीक 9वें महीने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अपार श्रद्धा उमड़ आई। मेरी शादी हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, परंतु मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। इसके लिए परेशान था। घर परिवार भी इसके लिए चिंता करते थे। डॉक्टर को दिखाया, पंडितों से पूछा, सभी तरह के कार्य किए, जो जिसने जैसा बताया वैसा ही किया, परंतु परिणाम नहीं मिला। मैंने दिनांक 31 दिसंबर 2009 को जोधपुर आश्रम में दीक्षा ली और वही प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है। अगर मेरे संतान की प्राप्ति हो गई तो मेरी आस्था एवं परिवार की आस्था और अधिक हो जाएगी। उसी के बाद से गुरुदेव की कृपा प्रारंभ होने लगी था। उसके ठीक 9वें महीने बाद मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सारा परिवार खुशी से झूम उठा। अपार श्रद्धा प्रकट हो गई। अभी मैं नियमित ध्यान करता हूँ। योगिक क्रियाएं होती हैं। अब मैं इस दर्शन के बारे में सभी को बताता हूँ। मेरी पत्नी पहले गुरुदेव के बारे में इतना नहीं समझती थी। मैं उससे ध्यान के लिए कहता था, परंतु उसको किसी गुरु पर विश्वास नहीं होता था। परंतु संतान प्राप्ति के पश्चात वह पूर्ण समर्पित हो गई है। उसने बताया कि जब बच्चा हुआ था, उस वक्त अस्पताल में चारपाई पर स्वयं गुरुदेव आशीर्वाद देते हुए नजर आए। उससे पत्नी का बड़ा अच्छा लगा। श्रद्धा उमड़ गई कि ऐसे प्यारे गुरुदेव हर समय सबका ध्यान रखते हैं। इसलिए यह बात पूर्ण सत्य साबित हो रही है कि गुरुदेव की कृपा से कोई कार्य असाध्य नहीं है। समस्त प्रकार के कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल रही है। ऐसे परम दयालु सदगुरुदेव को बारंबार नमन करता हूँ। जय गुरुदेव जी। रेवत राम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जी भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो भाई एक 3-4 दिन पहले एक अनुभव है। मैं सुबह सुबह ध्यान कर रहा था, तो जैसे ध्यान में मेरे बॉडी के जैसे 2 पार्ट महसूस हो रहे हैं मेरे को। एक पार्ट जैसे पूरी एक साइड की नाक, एक साइड की आंख सुन्न है बिल्कुल, राइट साइड की तो, और लेफ्ट साइड की मतलब जैसे ऊपर से नीचे उसमें करंट दौड़ रहा है, इस तरह की अनुभूति हुई। और उस दिन पर पूरे दिन नशा सा रहा, बहुत स्फूर्ति रही काम करने में। एक अनुभूति मेरी खुद की तो नहीं है, मेरे रिश्तेदार की है। तो उनको क्या है कि बचपन से आज उनकी उम्र 40 वर्ष है, कान बहने की बीमारी थी। वो डॉक्टरों से इलाज लेके थक चुके थे। तो अभी वो 2-3 महीने से ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने अब मेरे को बताया कि मेरा कान बिल्कुल ठीक हो गया, ताकि सेशन में तो वो जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अद्भुत आपकी अनुभूति है। भाई साहब, आपका माइक ऑफ हो गया था, दोबारा कृपया ऑन करके लास्ट की क्या बोला था वो थोड़ा बताएं। जी, उनका कान लास्ट बहना में बंद हो गया भाई पूरा। हाँ, जी। एक रिश्तेदार है हमारे गुरुदेव के,
बारे में उनको बताया था, तो वो ध्यान करते हैं। 3-4 महीने हो गए। तो उनको क्या है कि बचपन से कान बहने की बीमारी थी, कान की बीमारी थी। तो वो डॉक्टरों से इलाज लेके थक चुके थे। तो अभी वो मेरे को बता रहे थे 4-5 दिन पहले कि मेरा कान बिल्कुल ठीक हो गया है। और अब क्या है कि वो सेशन में कभी उनको लाएंगे, उनके क्या सब्जी की दुकान है, तो इस टाइम को वो सेशन में नहीं जुड़ पाते हैं। बाकी उनका जी जी ध्यान भी अच्छा लगता है। या तो कभी मैं रिकॉर्ड करके लाऊंगा उनकी रिकॉर्डिंग। ये जी बता। भाई साहब आपने बताया कि आपका शरीर के दो भाग अब महसूस हो रहे वो हैं, दाहिना और बायां हाँ, अलग दो अलग बार है। महसूस हो रही है। जैसे राइट साइड में तो बिल्कुल सुनती, जैसे आधी नाक, एक तरफ की आंख, आधे होठ। और एक साइड में, लेफ्ट साइड में जैसे मतलब करंट सा दौड़ रहा था, इस तरह अच्छा के अच्छा। अनुभूति। जी जी, बड़ी आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं भाई साहब। जय जी गुरुदेव। बड़ा, जय गुरुदेव। बड़ा अच्छा लगा भाई साहब, आपने ये इतनी गुरुदेव, दिव्य अनुभूति बताई। गुरुदेव का ही कोई वो होगा गुरु भाई, इसमें आपके किसी अच्छे उसके लिए योगा कोई प्रोग्रेस हुई होगी साधना में, हो सकता है उसके लिए हो। ये तो हाँ, उस गुरुदेव ही दिन, जाने गुरु भाई। उस दिन ये जी जी। मतलब अनुभव हुआ। उस दिन पूरे दिन मतलब शरीर हल्का और एकदम मतलब नशा सा रहा। और काम करने में स्फूर्ति वगैरह, पूरा दिन मतलब अच्छा निकला उस दिन। जय बहुत गुरुदेव अच्छा गुरु भाई भाई। साहब। और कुछ? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। कोई और अगर कुछ बोलना चाहता है तो स्वागत है। कोई नहीं आता है तो पंकज भैया आप किसी का अनुभव पढ़ दो। जी जी गुरु। चलिए हम एक और कोई अनुभव पढ़ते हैं गुरुदेव के किसी साधक का। ये कमलेश कुमार शर्मा जी गुरु भाई हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। तामसिक शक्तियों से छुटकारा मिला। सर्वप्रथम समर्थ सदगुरुदेव व दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगानाथ जी महायोगी ब्रह्मलीन के चरण कमलों में बारंबार नमन। मुझे दिनांक 17 अक्टूबर 2014 को गुरुदेव के बारे में एक पुराने साधक श्री वर्मा जी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने मुझे गुरु जी का फोटो दिया और ध्यान लगाने की विधि बताई। मैंने दिनांक 17 अक्टूबर 2014 की शाम को ही ध्यान शुरू कर दिया। वह इस बारे में मैंने मेरी पत्नी व बच्चों को भी बता दिया था। लगभग 15 वर्षों से मेरा परिवार भयंकर परेशानियों का सामना कर रहा था, जिनका हमने कई जगह इलाज भी करवाया, कई पंडितों से पूछा, कई स्थानों पर देवताओं से इलाज करवाया, कई ज्योतिषियों के पास गए, उनके बताए अनुसार उपाय भी किए, किंतु हमारी परेशानियां बढ़ती ही गई। कई जगह इलाज के नाम पर पैसे लिए गए, किंतु इलाज नहीं हुआ। एक स्थान पर तो मुझे यह बताया गया कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और मेरी आर्थिक स्थिति भी इनके चक्कर लगा लगा कर ज्यादा खराब हो गई। उस दिन 18 अक्टूबर 2014 से हमें उन भूत प्रेतों तामसिक शक्तियों से छुटकारा मिल गया। मुझे योगी क्रियाएं होने लग गई। उपयुक्त परेशानियों से छुटकारा दिलाकर गुरुदेव ने हमारे ऊपर असीम अनुकंपा की है, जिससे हम सभी को एक नया जीवन दान मिला है। अब हमें कोई परेशानी नहीं है तथा घर के सभी सदस्य भय मुक्त रहते हैं। दिनांक 17 अक्टूबर 2014 की रात को हमारे साथ जो कुछ हुआ, उसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वो दिल दहलाने वाली घटना आज भी याद करके मेरे परिवार के सदस्य डर जाते हैं। घटना इस प्रकार है। दिनांक 17 अक्टूबर 2014 को वर्मा जी ने मुझे गुरुजी की फोटो के 2 कार्ड दिए। घर लाकर मैंने फोटो के पीछे लिखे निर्देशों का पालन करते हुए फोटो के सामने शाम को ध्यान लगाया। तत्पश्चात घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए। गुरुदेव की एक फोटो में स्वयं
शर्ट की जेब में रखकर सो गया तथा दूसरी फोटो कमरे में खिड़की में रखी हुई थी। घर में जितने भी डोरे, ताबीज जिस किसी के भी पास गए थे, वह सब मैंने उसी दिन बाहर कर दिए थे। रात्रि के 12 बजे के आसपास भूत प्रेतों ने मेरी पत्नी को डराना शुरू कर दिया। डर के कारण वह बहुत ज्यादा घबरा गई। जैसे तैसे मैंने मेरी पत्नी को संभाला और सुलाने की कोशिश की। हम सभी सो नहीं पाए और सुबह सब ने गुरुदेव से प्रार्थना की। ये घटना मैंने फोन पर 6:30 के बजे के आसपास वर्मा जी को बताई, तो उन्होंने मुझे घर बुलाकर गुरुजी की तस्वीर दी और हिम्मत बंधाई। गुरुजी की दीक्षा मंत्र वाली सीडी देकर ध्यान करने बाबत कहा। दिनांक 18 अक्टूबर 2014 को हमने घर की पूरी सफाई की, गुरुजी की तस्वीर स्थापित की और घर के सभी सदस्यों ने सीडी देखकर मंत्र दीक्षा ली और 18 अक्टूबर 2014 से मैंने और मेरी पत्नी ने सुबह शाम गुरुदेव का नियमित ध्यान करना शुरू कर दिया। उस दिन 18 अक्टूबर 2014 से हमें उन भूत प्रेतों तामसिक शक्तियों से छुटकारा मिल गया। मुझे योगिक क्रियाएं होने लग गई। उपयुक्त परेशानियों से छुटकारा दिलाकर गुरुदेव ने हमारे ऊपर असीम अनुकंपा की है, जिससे हम सभी को एक नया जीवन दान मिला है। अब हमें कोई परेशानी नहीं है तथा घर के सभी सदस्य भय मुक्त रहते हैं तथा कई प्रकार की अनुभूतियां होती रहती है। हम धन्य हैं, जिस प्रकार गुरुदेव ने हम पर कृपा की है, उसी प्रकार सभी साधकों पर करे। जय गुरुदेव। ये गुरु भाई की आध्यात्मिक बीमारियों को दूर करने की अनुभूति हमने पढ़ी। कमलेश कुमार जी शर्मा, ये जयपुर रहते हैं। चलिए हम और एक अनुभूति और पढ़ देते हैं और फिर उसके बाद सेशन को, यदि कोई साधक बोलने वाले होंगे तो उनको लेंगे। ये डॉक्टर श्रवण कोडेचा जी की अनुभूति है। मानसिक तनाव से मुक्ति मिली। डॉक्टर श्रवण कोडेचा, होम्योपैथिक चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर। बाड़मेर में डॉक्टर हैं होम्योपैथी के गुरु भाई। मैंने 15 फरवरी 2002 को बायतू बाड़मेर में गुरुदेव से दीक्षा ली। ये दीक्षा मैंने मेरे बड़े भाई साहब देवीलाल किडेचा के कहने पे ली थी। मेरी कोई इच्छा नहीं थी। भाई साहब ने गुरुदेव की बड़ी तस्वीर खरीद कर दे दी और कहा, ये तुम्हारे कमरे में रखना। मैंने अनमने मन से तस्वीर ले ली। उस समय मैं बीएचएमएस द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था। चिकित्सा के क्षेत्र में होने की वजह से मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था। डबोक उदयपुर में मैं कमरा लेकर रहता था। वहां पर सीआईडी के 3 लोग रहते थे। वो गुरुदेव का ध्यान करते थे तथा मैंने भी उनको बताया कि मैंने दीक्षा ले ली है। तब उन्होंने कहा, आप हर रोज ध्यान करो। मैंने लगभग 15-20 दिन तक ध्यान किया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। फिर मैंने ध्यान लगाना ही छोड़ दिया। जब बाड़मेर आश्रम का शिलान्यास हुआ था, तब गुरुदेव बाड़मेर आए थे। उस दिन मैं भी वहां गया। मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की कि यदि आज मेरा ध्यान नहीं लगेगा, तो मैं जिंदगी भर आपका ध्यान नहीं लगाऊंगा और न ही किसी को लगाने की सलाह दूंगा। पहले मुझे भविष्य की बहुत सी चिंता होती थी तथा कोई भी नया काम करने से डरता था। रात को सोता था तो 1-2 घंटे विचारों में मग्न रहता था। आत्मविश्वास की कमी थी, गुस्सा बहुत आता था, लेकिन ध्यान लगातार करने से मुझे अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रह होती है। अच्छा, ये बीच में एक पैरा आगे से लिया गया है। तो गुरु भाई ने कहा कि गुरुदेव से प्रार्थना की कि अगर आज मेरा ध्यान नहीं लगा तो आज के बाद मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन गुरुदेव को मंजूर कुछ और था। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, अब 15 मिनट का ध्यान लगाओ, तो मैंने गुरुदेव का नाम लेकर
आंखें बंद की तो मेरे दोनों हाथों से तालियां बजने लगी था। पूरा शरीर अलग अलग तरह से हिलने लगा। उस दिन मुझे बहुत ही आनंद आने लगा। जैसे ही ध्यान पूरा हुआ तब मैंने गुरुदेव को दिल से मान लिया था। उसी दिन से लगातार ध्यान कर रहा हूँ। पहले मुझे भविष्य की बहुत चिंता होती थी तथा कोई भी नया काम करने से डरता था। रात को सोता था तो 1-2 घंटे विचारों में मग्न रहता था। आत्मविश्वास की कमी थी, गुस्सा बहुत आता था, लेकिन ध्यान लगातार करने से मुझे अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। गुरुदेव की कृपा से 21 जनवरी 2008 को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्य ग्रहण किया तथा मेरे पास आने वाले लोगों व मरीजों को मैं गुरुदेव के बारे में सिद्धियों के बारे में विस्तृत रूप से बताता रहता हूँ। जो बीमारी हमारे से ठीक नहीं होती है, तो मैं उनको गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताता हूँ। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सारे मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी। तो शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी। ये जीवन तो सुधर ही गया। अब ध्यान की स्थिति में साधक जो है अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। मैंने मेरे वेबसाइट में ये बात दी हुई है, उनको चैलेंज किया हुआ है कि नशा केवल हमारा योग ही छुटाना सिखाता और कोई नहीं सिखाता। और इस धर्म की, इस देश की शरण में, इस ज्ञान के लिए तुमको आना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है एक। उन्होंने कहा कि जब मेरे पश्चिम के कई अनुयायी यहां आएंगे और तुमको कहेंगे कि तुम कर क्या रहे हो, धर्म कर्म और रहन सहन में, चाल चलन में आपका धर्म हमारे से कहीं अच्छा है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ के आप क्या कर रहे हो, तब ये देश मानेगा। और स्वामी जी की भविष्यवाणी है कि वो हमारे देश में गुरु बन के नहीं आएंगे। ये भौतिक विज्ञान में वो हमारे गुरु होंगे, इस आध्यात्मिक विज्ञान में ये देश विश्व का गुरु होगा। ये स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है। ये भारत फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। मगर वो दबाव है, राजनीतिक दबाव है और आर्थिक दृष्टि से हमारी स्थिति कमजोर है, आयुर्वेद को उठने ही नहीं देते। और जहर तो हमको खिला रहे, खुद नहीं खा रहे। अल्टरनेटिव थेरेपी क्यों भाई, हमको क्यों खिला रहे हो? तो इस प्रकार ये एक परिवर्तन आ रहा है भाई, ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की थी। मगर ये स्वामी जी की भविष्यवाणी है, महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है, समझे? तो अब ये सातों कोष चेतन हो रहे और किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं है परिवर्तन, इस ह्यूमन बॉडी में आने वाला परिवर्तन है। आपको ताज्जुब होगा, बॉम्बे में पिछले साल में 2 महीने था तो बुर्का पहने हुए मुस्लिम औरतें आई। एड्स तो सबको होता है ना, और वही कृष्ण का मंत्र दिया मैंने उनको और एड्स ठीक हुआ। अब डॉक्टर्स को कहा, यहां कई डॉक्टर मेरे शिष्य हैं, तो लोगों ने जय गुरुदेव। सभी से निवेदन है, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। जी विकी जी, भाई साहब, जय गुरुदेव। सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव की जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बोलिए प्रेम जय से कल की गुरुदेव। अवतार की जय दादा गुरु। जय गुरुदेव, जय श्री कल की। जय दादा गुरुदेव। हर घर कल की। हर हर